ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। खुशामदीद। चलें आज बिटकॉइन माइनिंग की जो पुरअसरार सी दुनिया है ना, उसमें जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर ये है क्या चीज, काम कैसे करती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे सच में पैसा बनता है? आइए मिलकर इसकी असल कहानी जानते हैं। ये सिर्फ कोई डिजिटल पैसा नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर से चलता है। हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे आप समझे हजारों कंप्यूटर्स की एक पूरी दुनिया में दौड़ लगी हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुकाबला करने वाले हैं, ये आखिर कर क्या रहे हैं? भाई ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए इतनी मेहनत और इतने वसाइल लग रहे हैं? चलें इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। अच्छा, तो ये जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड सा निज़ाम है ना, इसको समझने की चाबी एक बहुत ही सादा सी चीज़ में छुपी हुई है, और वो है एक डिजिटल नोटबुक। जी हाँ, अब देखते हैं कि ये सादा सा आइडिया बिटकॉइन की बुनियाद कैसे बनता है। बिल्कुल बुनियादी सतह पर अगर देखें तो एक डिजिटल काम है, मतलब नेटवर्क को ईमानदार और महफूज रखने में मदद की जाती है, और बदले में नेटवर्क इस काम के लिए बिटकॉइन से नवाजता है। सीधा साधा। जरा तसव्वुर करें, एक बहुत बड़ी डिजिटल नोटबुक है, एक खाता जो अब तक की हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। जैसे इसमें लिखा हो कि अली ने अहमद को 0.1 बिटकॉइन भेजे, या सना ने बिलाल को 0.05 बिटकॉइन भेजें। ये किताब समझें तमाम लेन देन का एक मुकम्मल रिकॉर्ड है। और यही तो इसे रेवोल्यूशनरी बनाती है। कोई बैंक नहीं, कोई हुकूमत इस नोटबुक को कंट्रोल नहीं कर रही। ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इसकी हिफाजत कौन करता है? इसे ठीक ठाक और अपडेट कौन रखता है? इसका जवाब है माइनर्स। जी, यही वो लोग और कंपनियां हैं जो अपने कंप्यूटर्स के जरिए इस आलमी खाते की हिफाजत और इसकी इंटेग्रिटी को यकीनी बनाते हैं। ये हैं इसके मुहाफिज। तो ये महाफिज यानी माइनर्स आखिर करते क्या हैं? चलें कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप इनके काम को समझते हैं और देखते हैं कि ये आलमी नोटबुक आखिर अपडेट होती कैसे है। अच्छा, तो ये पूरा अमल ना कई स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले तो माइनर्स बहुत ताकतवर कंप्यूटर चलाते हैं, फिर वो नेटवर्क पर जितनी भी नई ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं, फिर उनको एक ब्लॉक में बंडल कर देते हैं, बिल्कुल जैसे किसी नोटबुक का नया सफ़ा हो। लेकिन असल मुकाबला वो यहाँ से शुरू होता है। इस नए सफ़े को किताब में जोड़ने के लिए उन्हें एक बहुत ही मुश्किल, एक मैथमेटिकल पजल हल करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे अहम और सच पूछें तो दिलचस्प हिस्सा है ना, वो यही पजल है। लेकिन आखिर ये है क्या और इतना ज़रूरी क्यों है? ज़हन में ये सवाल तो आता ही होगा कि भाई एक सीधी सादी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इतना पेचीदा सिस्टम क्यों बनाया गया है? आखिर ये सारा मुकाबला और टेंशन किस लिए? जवाब हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है। ये जो मुश्किल काम है ना, ये जो अरबों खरबों गैसेस लगाने का अमल है, असल में यही बिटकॉइन की सिक्योरिटी की बुनियाद है। यही काम इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी आसानी से सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। इस सिस्टम को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। ये दरअसल इस बात का सबूत है कि एक माइनर ने वाकई में मेहनत की है, असल वसाइल खर्च किए हैं, और यही मेहनत है जो नेटवर्क पर एतमाद पैदा करती है, बगैर किसी बैंक या इदारे के। तो ये सिस्टम धोखाधही को आप समझें फाइनेंशियली एक बेवकूफ़ी बना देता है। किसी भी पुराने रिकॉर्ड को बदलने के लिए इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर और बिजली चाहिए होगी कि हमला करने वाले का तो दिवालिया निकल जाएगा, जबकि ईमानदारी से काम करने पर इनाम मिलता है। तो साफ जाहिर है कि क्या करना बेहतर है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये काम कैसे करता है, तो चलें अब इसकी अमली हकीकत और इसके खर्चों पर बात करते हैं, और कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है कि माइनिंग गोया कोई जादुई पैसा छापने वाली मशीन है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये एक इंतहाई मुसाबिकती और बहुत महंगा कारोबार है, जिसमें मुसलसल मशीनरी, बिजली और देखभाल पर पैसा लगाना पड़ता है। एक कामयाब माइनर बनने के लिए आम कंप्यूटर तो बिल्कुल काम नहीं आते। उसके लिए खास मशीनें चाहिए जिन्हें ASICs कहते हैं। ये मशीनें सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए बनी हैं, बिटकॉइन माइनिंग। और वो ये काम नाकाबिले यकीन तेजी से करती हैं। साथ में चाहिए बेतहाशा बिजली, इन मशीनों को ठंडा रखने का इंतजाम, और एक नॉन स्टॉप रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन। और हाँ, ये मशीनें सस्ती बिल्कुल नहीं आती। सिर्फ एक मशीन की कीमत हज़ारों डॉलर्स में हो सकती है। तो ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, तो इन तमाम खर्चों और चैलेंजेस के बाद सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या माइनिंग करना वाकई में फ़ायदे का सौदा है? देखिए, लोग अब भी माइनिंग करते हैं, और उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, अगर सही हालात हों,
मतलब सस्ती बिजली हो, अच्छी मशीनें हों, तो ये मुनाफा बख्श हो सकता है। दूसरी वजह, बहुत से माइनर्स को यकीन है कि बिटकॉइन की कीमत मुस्तकबिल में बहुत बढ़ेगी। और तीसरा, कुछ लोग सिर्फ नजरियाती तौर पर एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ये करते हैं। लेकिन एक आम इंसान के लिए सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि घर पर लैपटॉप या किसी आम कंप्यूटर से माइनिंग करना अब मुमकिन ही नहीं रहा। बिजली का बिल कमाई से कहीं ज्यादा आ जाएगा। तो फिर एक आम शख्स के लिए बेहतर हिकमत अमली क्या हो सकती है? माइनिंग के बजाय बिटकॉइन खरीदकर लंबे अरसे के लिए रखा जा सकता है। इसे महफूज रखने के तरीके सीखे जा सकते हैं, या फिर अपनी खिदमात और स्किल्स के बदले बिटकॉइन कमाया जा सकता है। ये तरीके कम खतरनाक हैं और ज़्यादा एक्सेसिबल भी। तो माइनिंग को समझना इस बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चाहे बिटकॉइन खरीदा जाए, कमाया जाए या सिर्फ इसके बारे में मजीद सीखा जाए, असल में पैसे के बारे में हमारी सोच को बदलने वाली एक तहरीक का हिस्सा बना जा रहा है। तो आखिर में सवाल यही है, माइनिंग ने एक मालियाती इनकलाब की बुनियाद तो रखती है। अब जब टेक्नोलॉजी पैसे की तारीफ ही बदल रही है, तो इस नए मालियाती इनकलाब में हमारा किरदार क्या होगा? Assalamu alaikum. If you like the video, please like and subscribe.